दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, मैं कौन हूं? शायद आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यह सवाल इतना गहरा क्यों है। लेकिन सच कहूं तो यह सवाल ही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल है। जब तक इसका जवाब नहीं मिलेगा, तब तक हम केवल बाहरी दुनिया की दौड़ में उलझे रहेंगे। आज हम इस सफर की शुरुआत करेंगे। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि आपकी आत्मा से जुड़ने की एक कोशिश है। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास कोई नाम नहीं होता, कोई पहचान नहीं होती। धीरे धीरे हमारे माता पिता हमें एक नाम देते हैं। समाज हमें धर्म, जाति और तमाम पहचानें देता है। लेकिन क्या यह सब सच में हमारी पहचान है? सोचिए, अगर आपका नाम बदल दिया जाए तो क्या आप बदल जाएंगे? अगर आपकी जाति, धर्म या भाषा को हटा दिया जाए तो क्या आप खत्म हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि ये सब आपकी असली पहचान नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक आदमी था जो हर दिन सोने की तलाश में रेगिस्तान में खुदाई करता था। उसने अपना पूरा जीवन इस खजाने की तलाश में बर्बाद कर दिया। लेकिन जब वह बूढ़ा हुआ और थक गया तो उसने महसूस किया कि सोना बाहर नहीं, बल्कि उसी के भीतर छिपा हुआ था। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। हम अपने जीवन भर खुशियों, पहचान और शांति की तलाश बाहर करते रहते हैं। लेकिन असली खजाना हमारे अंदर है, और यह सवाल, मैं कौन हूं, वही चाबी है जो इस खजाने का दरवाजा खोलती है। अब आपसे मेरा सवाल है, आप कौन हैं? क्या आप सिर्फ एक शरीर हैं? क्या आप अपने विचार हैं? या आप वह हैं जो इन दोनों से परे है? सोचिए, अगर आप शरीर हैं तो जब शरीर बूढ़ा होता है, बीमार होता है या खत्म हो जाता है, तो क्या आप खत्म हो जाते हैं? अगर आप विचार हैं तो जब विचार बदलते हैं तो क्या आप बदल जाते हैं? नहीं, आप इन सब से परे हैं। लेकिन आप क्या हैं, यह जानने के लिए आपको खुद से यह सवाल बार बार पूछना होगा। यही सवाल आपकी जिंदगी को बदल सकता है। दोस्तों, स्वयं की खोज का पहला कदम ही सबसे मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि यह डरावना होता है। डर यह होता है कि कहीं हम वह न बन जाएं जो हमें नहीं बनना चाहिए। डर यह होता है कि कहीं हमारा नकली चेहरा टूट न जाए। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि डर केवल भ्रम है। जब आप इस डर का सामना करते हैं तो आपको अपनी ताकत का एहसास होता है। तो आज से खुद से यह वादा करें कि आप डर से भागेंगे नहीं। आप अपने डर का सामना करेंगे और उसे पार करेंगे। दोस्तों, इस सफर की शुरुआत करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप वर्तमान में जिएं। अपने अतीत को छोड़ दें, भविष्य की चिंता छोड़ दें। अभी इसी पल अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, महसूस करें कि आप जीवित हैं, महसूस करें कि आप इस पल में हैं। यही पल आपका सच है, और यही पल आपको आपकी असली पहचान से जोड़ सकता है। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हम कौन नहीं हैं। आप सोचते होंगे कि आप वही हैं जो आपका नाम, आपकी पहचान, आपका काम, आपकी भूमिका है। लेकिन यह सब बाहरी चीजें हैं। मान लीजिए, अगर आपकी नौकरी चली जाए तो क्या आप खत्म हो जाएंगे? अगर आपका नाम बदल दिया जाए तो क्या आप बदल जाएंगे? नहीं, क्योंकि आप न तो आपका नाम है, न आपकी नौकरी, और न ही आपकी सामाजिक पहचान। ये सब भ्रम है। और सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम अपने शरीर हैं। सोचिए, जब आप अपने शरीर को आईने में देखते हैं तो क्या आप वही हैं? यह शरीर तो हर दिन बदलता है। बचपन में यह कुछ और था, जवानी में कुछ और जब आप बूढ़े होंगे तो यह और बदल जाएगा। लेकिन आप जो इस शरीर के भीतर हैं कभी नहीं बदलते। दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या आप अपने विचार हैं? हमारा दिमाग हर पल विचारों से भरा रहता है। कभी खुशी के, कभी दुख के, कभी डर के, कभी उम्मीद के। लेकिन यह विचार आते और जाते रहते हैं। सोचिए, अगर आप अपने विचार होते तो जब विचार बदलते आप भी बदल जाते। लेकिन ऐसा नहीं होता, आप वही रहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप अपने विचार भी नहीं हैं। तो फिर आप कौन हैं? दोस्तों, आप वह हैं जो इन सब से परे हैं। आप वह हैं जो इस शरीर और इन विचारों को देख रहा है। आप वह साक्षी हैं जो हर चीज को देखता है, अपने शरीर को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को। आप अपने भीतर वह चेतना है जो कभी नहीं बदलती। यह वही चेतना है जो आपके बचपन में भी थी और जो आज भी है। जब आप इस सत्य को समझ लेते हैं तो आप जान पाते हैं कि आपकी असली पहचान क्या है। और यही पहचान आपको शक्ति देती है, शांति देती है। तो
अब सवाल यह है, आप इस पहचान को कैसे पाएंगे? इसके लिए आपको अपने भीतर झांकना होगा। बाहर की दुनिया को कुछ देर के लिए भूलना होगा। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने भीतर देखना शुरू करें। आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक ऐसी जगह है जो हमेशा शांत है, हमेशा स्थिर है। वहीं आपकी असली पहचान है, वहीं आप हैं। जब आप अपनी असली पहचान को समझते हैं तो सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप भ्रम से आजाद हो जाते हैं। अब आपको इस बात की चिंता नहीं रहती कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। अब आप खुद को दूसरों से तुलना नहीं करते। अब आपकी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आप कौन हैं, और यह ज्ञान ही असली आजादी है। प्रैक्टिस करें खुद को जानने के तरीके। लेकिन दोस्तों, यह सफर आसान नहीं है। इसके लिए आपको हर दिन थोड़ा समय निकालना होगा। हर दिन कम से कम 10 मिनट तक ध्यान करें। अपनी सांसों पर ध्यान दें। खुद से बार बार यह सवाल पूछें, मैं कौन हूं? अपने विचारों और भावनाओं को डायरी में लिखें। यह आपको अपने भीतर झांकने में मदद करेगा। समय निकालकर प्रकृति के करीब जाएं। यह आपको शांत और स्थिर रहने में मदद करेगा। दोस्तों, जब आप अपनी असली पहचान को समझते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। अब आप दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होते। अब आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर पाते हैं, और सबसे बड़ी बात, अब आप हर परिस्थिति में शांत और खुश रह सकते हैं। यही शक्ति है जो आपकी असली पहचान से आती है, और यही शक्ति आपको इस जीवन में सफल बना सकती है। दोस्तों, हमारी पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया में भागते हुए निकल जाती है। हम अपने काम में व्यस्त रहते हैं, हम अपने रिश्तों में उलझे रहते हैं, हम अपने सपनों और लक्ष्यों की ओर दौड़ते रहते हैं। लेकिन इस सब के बीच हम यह भूल जाते हैं कि असली खजाना हमारे भीतर है। सोचिए, अगर आपकी आत्मा शांत न हो तो क्या आप कभी सच्ची खुशी पा सकते हैं? अगर आपके भीतर शांति नहीं है तो क्या बाहर की कोई चीज आपको खुशी दे सकती है? नहीं। इसीलिए यह जरूरी है कि आप अपने भीतर झांकें। दोस्तों, ध्यान यानी मेडिटेशन वह माध्यम है जो आपको आपकी आत्मा से जोड़ सकता है। लेकिन ध्यान का मतलब क्या है? क्या ध्यान का मतलब है कि आप घंटों तक चुपचाप बैठें? क्या इसका मतलब है कि आप किसी विशेष तरीके से सांस लें? नहीं। ध्यान का असली मतलब है खुद के साथ जुड़ना। ध्यान एक ऐसा साधन है जो आपको आपके विचारों से परे ले जाता है, जो आपको आपकी असली पहचान से मिलाता है। ध्यान करने का सरल तरीका। आप सोच रहे होंगे, ध्यान कैसे करें? सबसे पहले एक ऐसी जगह चुनें जहां शांति हो, कोई भी शोर या रुकावट ना हो। किसी कुर्सी पर या जमीन पर आराम से बैठें। अपनी रीढ़ सीधी रखें। अपनी आंखें धीरे से बंद करें और गहरी सांस लें। अपनी सांसों को महसूस करें। जैसे जैसे आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उसे ध्यान से देखें। अगर आपके मन में विचार आते हैं तो उन्हें रोकने की कोशिश न करें, बस उन्हें देखें और उन्हें जाने दें। अब धीरे धीरे अपने भीतर यह सवाल पूछें, मैं कौन हूं? और इस सवाल के जवाब को महसूस करने की कोशिश करें। आपको शुरुआत में मुश्किल लगेगी, आपका मन भटकेगा, लेकिन याद रखें, यह प्रक्रिया आपको आपकी असली पहचान से जोड़ने का पहला कदम है। जब आप ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे आप एक नई दुनिया में प्रवेश करते हैं। आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक गहरी शांति है। आप देखेंगे कि आपके विचार जो आपको परेशान करते थे अब शांत हो रहे हैं। और सबसे खास बात, आप महसूस करेंगे कि आप अपने शरीर और मन से अलग हैं। आप वह साक्षी हैं जो इन सबको देख रहा है। यह अनुभव आपको एक नई शक्ति देगा। यह अनुभव आपको बताएगा कि आप केवल एक इंसान नहीं, बल्कि एक आत्मा है। लेकिन दोस्तों, यह यात्रा आसान नहीं है। जब आप अपने भीतर झांकते हैं तो आप अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपने अतीत का सामना करेंगे। यह सब आपको रोकने की कोशिश करेगा। शायद आप महसूस करेंगे कि आपने अपनी जिंदगी में कई गलतियां की हैं। शायद आप महसूस करेंगे कि आप उन चीजों का पीछा कर रहे थे जिनका कोई मतलब नहीं था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यह प्रक्रिया ही आपकी ताकत है। जब आप इन बाधाओं को पार करते हैं तभी आप खुद को जान पाते हैं। अब सवाल यह है, जब आप अपनी आत्मा से जुड़ते हैं तो क्या होता है? आपके भीतर एक गहरी शांति आती है। आप यह समझ पाते हैं कि आपकी जिंदगी का असली उद्देश्य क्या है। आपकी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहती। आप अपने डर का सामना कर सकते हैं और बड़े फैसले ले सकते हैं। आपके रिश्ते बेहतर हो जाते हैं क्योंकि आप अब दूसरों से कुछ पाने की उम्मीद नहीं करते।
यह सब आपकी आत्मा से जुड़ने का परिणाम है और यह केवल शुरुआत है। दोस्तों, ध्यान और आत्मा से जुड़ने का अभ्यास आपको हर दिन करना होगा। शुरुआत में 10 मिनट से करें, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं और सबसे जरूरी बात, खुद पर विश्वास रखें। याद रखें, यह सफर आपका है और आप ही इसे पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग अपने आप को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते। हम अपने भीतर के कुछ हिस्सों से भागते हैं। हम अपनी गलतियों से, अपनी कमजोरियों से और यहां तक कि अपने डर से भी दूर भागते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब तक आप अपने पूरे अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, तब तक आप खुद को पूरी तरह जान नहीं सकते। और जब तक आप खुद को जान नहीं पाते, तब तक आप यह सवाल नहीं सुलझा सकते, मैं कौन हूं? सोचिए, क्या आपने कभी अपने बारे में ये बातें महसूस की हैं? मुझ में कुछ कमी है, मैं इतना अच्छा क्यों नहीं हूं, मेरे पास वो सब क्यों नहीं है जो दूसरों के पास है। यह विचार हमें भीतर से तोड़ते हैं। हम खुद को अस्वीकार करने लगते हैं और इसका परिणाम होता है अविश्वास, दुख और अकेलापन। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, अगर आप अपने साए से भागेंगे तो यह और बड़ा होता जाएगा। दोस्तों, सबसे पहला कदम है अपने आप से ईमानदार होना। अपने आप से पूछिए, मैं अपनी सबसे बड़ी कमजोरी क्या मानता हूं? कौन सी बात मुझे बार बार पीछे खींचती है? मैं किस चीज से सबसे ज्यादा डरता हूं? याद रखिए, खुद को कमजोर मानने का मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह आपकी ताकत है, क्योंकि अब आप सच का सामना करने के लिए तैयार हैं। अब सवाल उठता है, हम अपनी गलतियों का क्या करें? दोस्तों, गलती करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन जब आप अपनी गलतियों को दिल से माफ नहीं करते, तो वे आपको बांध कर रखती हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार करें, उनसे सीखें और खुद को माफ करें। याद रखिए, खुद को माफ करना सबसे बड़ा तोहफा है जो आप खुद को दे सकते हैं, क्योंकि यह आपको आजाद करता है। स्वयं को स्वीकार करने का एक और महत्वपूर्ण कदम है अपनी भावनाओं को समझना। जब आपको गुस्सा आता है तो उसे दबाने की बजाय समझें। पूछें, मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है? डर को महसूस करें, उसे अपना दुश्मन न समझें, बल्कि एक संदेश वाहक समझें। अपनी खुशी को पहचानें, उसे छोटे पलों में ढूंढें। हर भावना आपको कुछ सिखाने आई है। जब आप अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं, तो आप उनके साथ शांति से रहना सीखते हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, अपने साए से कैसे दोस्ती करें? अपनी असफलताओं को गले लगाएं। हर असफलता आपको एक नया सबक देती है। अपनी कमजोरियों को समझें, उन्हें छुपाने की बजाय उन्हें अपनी ताकत बनाएं। अपने डर को चुनौती दें। जो चीज आपको डराती है, उसी पर काम करना शुरू करें। आपका साया, आपकी कमजोरियां और आपकी असफलताएं, ये सब मिलकर आपको मजबूत बनाते हैं। इन्हें गले लगाइए। जब आप खुद को पूरी तरह स्वीकार करना शुरू करते हैं, तो आपकी आत्मा और आपका मन एक होने लगते हैं। आप महसूस करेंगे एक नई आजादी, एक गहरी शांति और सबसे बड़ी बात, आप खुद को बिना किसी शर्त के प्यार करने लगेंगे। यही आत्मा की शक्ति है, यही आपका असली रूप है। दोस्तों, आप में से कई लोग सोचते होंगे कि आपकी पहचान सिर्फ आपका शरीर, नाम या समाज में आपकी भूमिका है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। आपका असली स्वरूप आपकी आत्मा है और आत्मा अनंत है। यह आपकी भावनाओं से परे है, यह आपके विचारों से परे है। यह उस शांति और प्रकाश का स्रोत है जिसे आप अपने जीवन में खोज रहे हैं। जब आप अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लेते हैं, तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। आप अपनी जिंदगी के हर पहलू में चमत्कार कर सकते हैं। अब सवाल उठता है, कैसे हम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानें और महसूस करें? यह शक्ति महसूस करने के लिए आपको अपने भीतर गहराई से झांकना होगा। ध्यान वह माध्यम है जो आपको आपके असली स्वरूप से जोड़ता है। हर दिन अपने जीवन के अनुभवों पर विचार करें, अपने भीतर के सवाल पूछें। जब आप शांत होते हैं, तभी आप अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हैं। याद रखिए, यह आवाज धीमी और सौम्य होती है, लेकिन अगर आप इसे सुनने की आदत डाल लें, तो यह आपके जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक बन जाएगी। दोस्तों, हमारी आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? डर और संदेह। डर आपको अपनी पूरी क्षमता से जीने नहीं देता, और संदेह आपको आपकी आत्मा की शक्ति पर विश्वास करने से रोकता है। डर और संदेह को दूर करने का एक ही तरीका है अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना। अपने आप से कहिए, मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं उस शक्ति का हिस्सा हूं जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। अब समय है
अपनी आत्मा की दिव्यता को जागृत करने का। आपके भीतर छिपी दिव्यता को जगाने के 3 कदम हैं। अपने ऊपर और ईश्वर पर विश्वास करना सीखें। अपने जीवन में उन विचारों और आदतों को छोड़ दें जो आपको नीचे गिराते हैं। जब आप दूसरों की निस्वार्थ सेवा करते हैं तो आपकी आत्मा की शक्ति और बढ़ जाती है। याद रखिए, आपकी आत्मा एक जलती हुई लौ है, उसे बुझने मत दीजिए। दोस्तों, जब आप अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लेते हैं तो आप इसे अपने जीवन में हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। संकट में, जब आपको कोई समस्या परेशान करती है तो अपनी आत्मा की शांति में समाधान खोजें। निर्णय लेने में, जब आप किसी दुविधा में हो तो अपनी आत्मा की आवाज सुने। रिश्तों में, जब आप अपनी आत्मा की शक्ति को समझते हैं तो आप हर रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। आपकी आत्मा की शक्ति वह चाबी है जो हर दरवाजा खोल सकती है। बस आपको इस पर विश्वास करना होगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप इस विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा हैं? आपकी आत्मा और ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप अपने भीतर शांति पाते हैं तो ब्रह्मांड आपकी मदद करता है। जब आप अपने भीतर प्रेम महसूस करते हैं तो यह पूरे ब्रह्मांड में फैलता है। और जब आप अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानते हैं तो आप ब्रह्मांड के नियमों को समझने लगते हैं। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। यह ब्रह्मांड हर कदम पर आपके साथ है। आखिरकार, जब आप अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लेते हैं तो आप अपने जीवन के उद्देश्य को भी समझने लगते हैं। आप महसूस करेंगे कि आपका जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं है, बल्कि कुछ बड़ा करने के लिए है। आप महसूस करेंगे कि आपकी आत्मा का यह सफर केवल आपके लिए नहीं, बल्कि इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए है। तो दोस्तों, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानिए, इसे अपना मार्गदर्शक बनाइए और अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हम भ्रमित हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता सही है। याद रखिए, आपकी आत्मा हमेशा आपके साथ है। वह हमेशा सही दिशा दिखाती है। जब आप किसी दुविधा में हो तो अपनी आत्मा से प्रश्न करें। आपकी आत्मा का जवाब हमेशा सटीक होता है, क्योंकि वह आपके भीतर की सच्चाई को जानती है। अब सवाल यह है कि आत्मा की शक्ति को हर दिन कैसे सक्रिय किया जाए। इसके लिए आपको कुछ सरल अभ्यास अपनाने होंगे। सुबह का आत्मचिंतन। हर सुबह अपने दिन की शुरुआत आत्मा के साथ करें। 5 मिनट के लिए शांत बैठें। अपने मन में दोहराएं, मैं आत्मा हूं, शांति और प्रकाश का स्रोत। सकारात्मक सोच। हर स्थिति में अच्छाई देखने की आदत डालें। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें अपनी आत्मा की रोशनी से दूर करें। संकल्प शक्ति का उपयोग। अपनी आत्मा से जुड़कर एक स्पष्ट संकल्प लें। अपनी हर गतिविधि को इस संकल्प से जोड़ें। जब आप इन अभ्यासों को रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं तो आपकी आत्मा की शक्ति स्वतः ही प्रकट होती है। रिश्ते हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन अक्सर हम रिश्तों में संघर्ष का सामना करते हैं। जब आप अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानते हैं तो आप अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। समझ और सहानुभूति। जब आप किसी से बात करें तो अपनी आत्मा की दृष्टि से उन्हें देखें। क्षमा। अपनी आत्मा से प्रेरणा लेकर उन लोगों को क्षमा करें जिन्होंने आपको तकलीफ दी है। प्रेम। अपनी आत्मा की रोशनी को हर रिश्ते में फैलाएं। याद रखिए, जब आप अपनी आत्मा के साथ जीते हैं तो आपके रिश्ते भी दिव्य बन जाते हैं। जीवन में सही निर्णय लेना एक कला है, और यह कला आपकी आत्मा की शक्ति से आती है। आत्मा से जुड़कर निर्णय लें। जब भी आप किसी बड़े निर्णय के सामने खड़े हों तो अपनी आत्मा से प्रश्न करें, क्या यह निर्णय मेरे और दूसरों के लिए सही है? क्या यह निर्णय मेरे जीवन के उद्देश्य के साथ मेल खाता है? धैर्य और शांति। जब आप किसी निर्णय को लेकर असमंजस में हो तो जल्दबाजी न करें। अपनी आत्मा की आवाज सुनने के लिए समय लें। याद रखिए, आपकी आत्मा कभी गलत दिशा नहीं दिखाती। जीवन में संकट आना तय है, लेकिन आत्मा की शक्ति इन संकटों को जीतने की कुंजी है। जब आप किसी परेशानी में हों तो शांत रहें। घबराने के बजाय अपनी आत्मा की शांति में डूब जाएं। प्रेरणा लें। आत्मा की शक्ति को अपने भीतर महसूस करें और उससे समाधान मांगें। आत्मविश्वास बनाए रखें। अपनी आत्मा की शक्ति पर भरोसा रखें कि आप हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। याद रखिए, हर तूफान के बाद एक खूबसूरत सवेरा आता है, और आपकी आत्मा की शक्ति वह कश्ती है जो आपको इस तूफान से पार ले जाएगी। क्या आप जानते हैं कि आत्मा की शक्ति का उपयोग आपकी सफलता के लिए भी किया जा सकता है?
आपकी आत्मा आपको वह साहस देती है जो आपको हर चुनौती का सामना करने में मदद करता है। जब आप अपनी आत्मा से जुड़े रहते हैं तो आपके सपने वास्तविकता में बदलने लगते हैं। आत्मा की शक्ति से आप सफलता के साथ शांति भी पा सकते हैं। याद रखिए, सच्ची सफलता वही है जो आपकी आत्मा को संतोष दे। दोस्तों, जब आप अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानते हैं और उसका उपयोग अपने जीवन में करते हैं तो यह शक्ति दूसरों तक भी पहुंचती है। प्रकाश फैलाएं। अपनी आत्मा की रोशनी को अपने परिवार, दोस्तों और समाज में फैलाएं। याद रखिए, आपकी आत्मा का प्रकाश केवल आपका नहीं है, यह पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा है। इसे दूसरों तक पहुंचाना आपका कर्तव्य है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हमारा जीवन एक खास उद्देश्य के लिए है। हम यहां सिर्फ सांस लेने, खाने पीने और जीने के लिए नहीं आए हैं। हमारी आत्मा ने इस धरती पर आने का एक उद्देश्य चुना है। क्या आपके जीवन का लक्ष्य केवल भौतिक सुख है या कुछ ऐसा है जो आपकी आत्मा को संतुष्टि देता है? याद रखिए, जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान लेते हैं तो हर दिन एक नई प्रेरणा के साथ जीते हैं। जीवन को आत्मा की शक्ति के साथ जीने का पहला कदम है आत्मा के साथ गहरा तालमेल बनाना। ध्यान का अभ्यास। हर दिन 10 से 15 मिनट ध्यान करें। अपनी आत्मा की आवाज सुनने की कोशिश करें। आभार व्यक्त करें। हर दिन अपनी आत्मा के लिए धन्यवाद दें। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए कृतज्ञ रहें। सकारात्मक ऊर्जा का संचार। अपनी आत्मा से जुड़कर अपने आसपास की दुनिया में सकारात्मकता फैलाएं। जब आप अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं तो जीवन का हर पल दिव्यता से भर जाता है। आपकी आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास जरूरी है। ध्यान और योग। ध्यान और योग से आत्मा की ऊर्जा को संतुलित करें। प्राकृतिक जीवन जीना। प्रकृति के करीब रहें। पेड़ों, पानी और हवा की शुद्धता को महसूस करें। सादगी अपनाएं। अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए भौतिक इच्छाओं को सीमित करें। याद रखें, आत्मा की शक्ति तब बढ़ती है जब हम अपने जीवन को सरल और सच्चा बनाते हैं। दोस्तों, आत्मा की शक्ति केवल आपके लिए नहीं है, यह शक्ति दूसरों की सेवा में लगाने के लिए है। दूसरों की मदद करें। अपनी आत्मा की प्रेरणा से दूसरों की मदद करें। किसी की मुस्कान का कारण बने। प्यार और करुणा फैलाएं। हर व्यक्ति में दिव्यता को पहचानें। अपने कार्यों से दुनिया को बेहतर बनाएं। याद रखें, जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपकी आत्मा की शक्ति और अधिक बढ़ती है। जीवन में संघर्ष आना तय है, लेकिन आपकी आत्मा की शक्ति इन संघर्षों को हराने का सबसे बड़ा हथियार है। आत्मा की शक्ति पर भरोसा रखें। संघर्षों को एक अवसर की तरह देखें। अपनी आत्मा की रोशनी को उन अंधेरे पलों में महसूस करें। धैर्य और साहस। कभी हार मत मानें। अपनी आत्मा की प्रेरणा से आगे बढ़ते रहें। शांति बनाए रखें। अपनी आत्मा की शांति को हर परिस्थिति में बनाए रखें। याद रखें, हर संघर्ष के बाद एक नई सुबह होती है और वह सुबह आपकी आत्मा की रोशनी से भरी होती है। आत्मा के साथ जीने का अर्थ जीवन को आत्मा की शक्ति के साथ जीना, मतलब प्रेरणा से भरपूर जीवन। हर दिन एक नया अनुभव, संतुलन और शांति। हर परिस्थिति में स्थिरता, सच्चा आनंद, भौतिक सुखों से परे आत्मा की खुशी। जब आप आत्मा के साथ जीते हैं तो जीवन केवल जीना नहीं रह जाता, यह एक दिव्य यात्रा बन जाता है। दोस्तों, आज हमने इस पूरी यात्रा को समाप्त किया है, लेकिन यह अंत नहीं है। यह आपकी आत्मा के साथ एक नई शुरुआत है। याद रखें, आप केवल एक शरीर नहीं हैं, आप केवल एक नाम नहीं है, आप आत्मा हैं, शांति, शक्ति और प्रकाश का स्रोत। इस सफर को यहीं मत छोड़िए। अपनी आत्मा की शक्ति को हर दिन महसूस कीजिए और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाइए। धन्यवाद। चलिए अपनी आत्मा की शक्ति के साथ एक नए जीवन की शुरुआत करें। तो दोस्तों, यही है आत्म खोज की अनमोल यात्रा। यह सफर यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत होती है। अगर आप भी अपनी आत्मा की शक्ति को समझना चाहते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आपके लिए और भी ऐसी कहानियां, विचार और प्रेरणाएं लाते रहेंगे जो आपके दिल और आत्मा को छू जाएंगी। याद रखें, आपका जीवन अनमोल है। इसे पूरी शांति, प्रेम और आत्मा की रोशनी के साथ जिए। तो इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ बने रहिए।